ये एक घर जो है ना, यही मेरा ननिहाल है, यही ददहाल है और यही ससुराल है। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ राइट हेयर, इस पाँव के नीचे, ठीक है, थोड़ा आगे हो जाता हूँ, पता नहीं क्या पड़ा हुआ इसके नीचे, ठीक है, मेरा ददहाल ननिहाल ससुराल है। शहर में जो है ना वो कहते हैं कि मार के जो है ना वो धूप में फेंक, कहते हैं यहाँ छाँव पे फेंक दें, ठीक है। तो मारने वाले हर जगह होते हैं, ठीक है, ये आपने इतना नहीं समझना कि यहाँ पे सब कुछ 100% अच्छा है। गंदे अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है। आप मक्का मदीना जाएंगे ना, उधर भी आपकी जेब काट जाएगी। तो ये तो फिर पाकिस्तान है, यहाँ पे तो कटनी चाहिए, ठीक है। मकान ये उनका है, ठीक है, और मीटर 30-40 साल पहले उन हमसे कोई मोहब्बत इतनी थी ना, तो दिल में ही उन्होंने रखी है कि उन्होंने मीटर हमारे नाम पे लगवा दिया। क्या बात है, ठीक ऐसी है? मोहब्बत होनी चाहिए। आता है ना प्यार भाई, अगले को छोड़ो ना, विच ही रखो। तो 30-40 साल से बिल भी हम ही दे रहे हैं इसके, और हमें भी इनसे बड़ी मोहब्बत है। माशाल्लाह, बिजली क्या ये बात लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल हम दे रहे हैं। खालिस्तान मोहब्बत है, दोनों तरफ से है ना यार, एक तरफ से तो नहीं है। सही। यार आ जाओ जी व्यूअर्स, ये बात आप समझ गए हैं कि 30-40 साल पहले उन्होंने हमारे नाम का मीटर लगवाया। मतलब इश्क है, इश्क। इश्क, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? कोई ये आप नाम बोल नहीं दे सकते हैं। सकते, ये प्यार पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, पूरा घर वो छोड़ के ना, उधर दिखाओ, उस कोने से छोड़ के ना इधर तक, इधर भी लगा देते तो बात थी, उन्होंने इधर ठोक दिया ऊपर आगे। सही, ठीक, हमने हमें इधर लगाना चाहिए था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर। व्यूअर्स, आप मेरे पीछे ये गांव की मस्जिद दे रहे हैं। अभी इस व्लॉग में मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताना चाहता हूँ, जो अभी भी मेरे जहन में आई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं फजर के बाद यहाँ ऊपर आया हूँ ना, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा धुंध है, और ये देखें कितनी ज़्यादा धुंध है फजर के बाद, और ये पूरा गाँव मेरा नज़र आ रहा है। तो ये देखें वो धुआं निकल रहा है, किसी ने सुबह सुबह तंदूर भी शुरू कर दिया। अच्छा, बाय द वे वो हमारा ही घर है जिधर से धुआं निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे घर में जो वो रहते हैं ना पठान खान वली, वो सुबह सुबह जाग जाते हैं। वो देखें दूर दूर कितनी ज़्यादा धुंध नज़र आ रही है। अच्छा, अब 2-3 बातें मैं करता हूँ इसमें, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी। पहली बात तो ये कि यहाँ से मैं आता हूँ ना, ये देखें वो व्यूअर्स, वो देखें कितनी ज़्यादा दरख्तों के पार धुंध है। वो सारी ज़मीनें हैं ना, वहाँ पे इंसान नहीं है, तो धुंध बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे आबादी ना हो ना, मेरे ख्याल से यही फॉग फैक्टर होता है कि यार, ये मैंने तो सुना था कि ये फॉग ये लाहौर में ज़्यादा होती है, और वहाँ गंदगी में पहले नंबर पे है, तो वहाँ धुंध होती है फॉग। तो यहाँ पे कैसे आ गई? यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। वो कंपनी लगी हुई है सामने। तो ये देखें आप कितनी प्यारी फॉग, और सुबह के वक्त कितना प्यारा मंजर। अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी सी ऊंचाई पे बना हुआ, तो मैं यहाँ सुबह सुबह आ जाता हूँ फजर पढ़ के, और मुझे ऐसा लगता है मैं बाहर ही फिर रहा हूँ। तो कुछ बातें जहन से निकल गई हैं बताने वाली। तो ये देखें आप, ये जो मैं कह रहा था ना, गलियाँ तंग तंग है यार, कोई लोग माइंड ना करें कि किसी का घर दिखा रहा हूँ ऊपर से। खैर सुबह सुबह कोई बाहर भी नहीं निकला हुआ होता। तो अच्छा, ये मैंने बता दिया। अब जो इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी थी व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये एक घर जो है ना, यही मेरा ननिहाल है, यही ददहाल है और यही ससुराल है। ये मैंने अपना सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ही मेरे नाना अबू भी रहते थे, ठीक है, मेरे दादा अबू भी रहते थे, और यहाँ पे ही मेरी घर वाली के उसके दादा अबू भी यहाँ पे ही रहते थे। पता नहीं उसके नाना अबू कहाँ रहते थे, उससे मेरा इतना मतलब नहीं है। वो मेरे ख्याल है थोड़ा 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रहते हैं, मुझे पता चला था किसी से। तो ये देख लें आप व्यूअर्स, ये अब घर बंद पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ही मेरे नाना अबू, मेरे दादा अबू और मेरी घर वाली के दादा अबू यहाँ पे ही रहते थे। और मेरे अबू का बचपन और मेरी अम्मी का बचपन, यार ये मैं क्या क्या बता रहा हूँ। और मेरी जो कौन रह गया जी, हाँ, मेरी घर वाली के अबू का बचपन भी यहाँ पे ही गुजरा है। तो ये व्यूअर्स आप देख लें। और जो घर वाली के अम्मी और नानी है ना, उसकी अम्मी तो उसकी नानी नहीं है ना, उसकी अम्मी की अम्मी कुछ और है। अभी मुझे रिश्ते समझ नहीं आ रहे ना, लेकिन जो मेरी घर वाली की नानी है ना, वो भी 1 किलोमीटर के इधर ही रहती हैं। आधा किलोमीटर भी नहीं है, आधे से ज़्यादा भी नहीं है, वो भी ये पास ही 5 घर छोड़ के रहती हैं। है नहीं थी, अल्लाह ताला गरीके रहमत करें, फौत हो गई हैं। और जो मेरी अम्मी की, हाँ, दादी, नानी और दादी, वो भी आधे किलोमीटर के अंदर अंदर ही हैं, ठीक है। वो एक लड़का मुझे देख रहा है, क्यों? ठीक हो जाने, आ रहा हूँ मैं, बस एक छोटी सी बात करके आ रहा हूँ। तो बस ये आपको बताना था कि यही मेरा ददयाल है, यही ससुराल है, ये ननिहाल है, ठीक है। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ राइट हेयर, इस पाँव के नीचे, ठीक है, थोड़ा आगे हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं क्या पड़ा हुआ इसके नीचे, ठीक है, मेरा ददयाल ननिहाल ससुराल है। और जो मेरी घर वाली का जो क्या क्या कह रहा हूँ यार, नानी है ना, नाना नानी, वो भी 10 घर छोड़ के इधर रहते हैं, ठीक है। वो हमारा ख़ानदान होते नहीं था, लेकिन अब रिश्तेदार बन गए। और जो मेरे
जो उसकी दादी थी ना वो भी तकरीबन 7 वाले गाँव की हैं, ठीक है, वो ही जिन्होंने रोला डाला हुआ है, जिनके गांव वालों ने रोला डाला हुआ है, ठीक है। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है। और दूसरा आप ये व्यू देख लें गांव का कितना प्यारा है, कोई भी छत पे नहीं निकला हुआ, मैं शाम को बाहर नहीं निकलता, और ये धुंध देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह। अभी मुझे दोस्त वॉक के लिए बुला रहा है और मैं जा रहा यार, जाऊँ या ना जाऊँ, आज बहुत ज़्यादा काम है। तो अच्छा ये भी बता दूं आपको कि ये सारे घर अभी वीरान है, ये लोग छोड़ छाड़ के ना इस्लामाबाद और पिंडी शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया अपना घर का, ऊपर देखें बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया है, 10-10, 20-20 लाख रुपए लगा देते हैं कुछ अरसे बाद, और लेंटर शेंटर डलवाते हैं फिर से, क्योंकि रहता कोई नहीं है तो सारी छत गिर जाती हैं कुछ अरसे के बाद, 10 साल के बाद फिर 10-20 लाख रुपए लगाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद गिर जाते हैं। तो ये यूं ही चलता रहेगा, ये किसी को देना चाहिए मकान, और अगर ख़ुद ना रहें, ये इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया। और ददयाल मेरे फिर यहाँ से उधर वहाँ पे ज़मीन ख़रीद के वहाँ पे चले गए। मेरे दादा ने अपने ददयाल को छोड़ के आगे ज़मीन खरीद के आगे मकान बना लिया था। फिर मेरे अबू ने अपने ददयाल को छोड़ के आगे ज़मीन खरीद के आगे मकान बना दिया था, जिसके ऊपर रोला डला हुआ है। तो बाकी पुराना घर था, तो ये बहुत पुराना था, वो उसके बाद वो बनाया वहाँ, मेरे दादा अबू छोटे से थे, उन्होंने वो जो छत नज़र आ रही है ना आपको ऊपर से, वो टूटी हुई है, ये मेरे दादा अबू ने ना वहाँ पे शिफ्ट होके शादी की होगी जब, तो शिफ्ट होके वहाँ पे घर बना लिया था, ठीक है। तो फिर एक फैमिली उधर चली गई और 2 फैमिलियाँ इधर ही रह गई, मतलब ददयाल उधर चले गए, उधर ये राइट देयर, और ननियाल और ससुराल इधर ही रह गए, ठीक है। इनको भी आपस में इतना ज़्यादा, बड़ों का आपस में प्यार मोहब्बत था इतना ज़्यादा, और इतना खलूस था, एक दूसरे की इतनी ज़्यादा कदर थी, और इतना ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे जिसकी हद ही नहीं। तो मैंने अपने घर वालों पे छोड़ा हुआ था कि आप जिधर भी मेरी शादी वगैरह कराना चाहते हैं तो वो आप पे है, और मैंने 1% भी अपनी शादी के बीच में इंटरफेयर नहीं किया, और घर वालों ने इधर ही मेरी वो करा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी होता है अल्लाह ताला के हुक्म से सब बहुत अच्छे के लिए होता है, आपकी अल्लाह ताला की 100 हुकमतें होती हैं। और मुझे एक लड़का बात कर रहा था कि मैंने कभी भी रिश्तेदारों में शादी नहीं करनी, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता, बस इतना बता देता हूँ, हॉस्पिटल वाली वीडियो में वो मेरे साथ था। तो वो कहता है कि मैं ये रोले नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इन रिश्तेदारों की आपस में मसले मसाइल को लोग रोला कहते हैं, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को की बुरी बातों को इग्नोर करना, अच्छी बातों को हाईलाइट करना, और खुलूस और प्यार और मोहब्बत और अमन और सुकून और फितना ख़त्म करना, यही तो ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर सकता हूँ या कर दूँगा, मुझे डिटेल में नहीं पता, ना मैं आलिम हूँ, लेकिन मैं इंसानों के हकूक़ नहीं माफ़ करूँगा। तो इंसानों के हकूक़ में ये भी आता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, कुर्बानियाँ दें। इंसान इस दुनिया में देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। तो वो उसे फिर मैं समझा रहा था कि अच्छा मैं ना, मेरे भी सर पे कभी कभी मसले बनते हैं ये रिश्तेदारों की वजह से, लेकिन मैं किसी और एंगल से हर चीज़ को देखता और सोचता हूँ। तो मैंने कभी इन चीज़ों को सर पे हावी नहीं किया, और इन चीज़ों में ये जो है ना मॉडर्न एज का ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि रिश्तेदारों में शादी नहीं करनी चाहिए, और इंसान फंस जाता है और रोले होते हैं और ये होता है और वो होता है। ओ भाई कुछ भी नहीं होता, मुझे कुछ नहीं हो रहा ना, मुझ जैसे बेवकूफ़ बंदे को तो किसी को कुछ भी नहीं होता। आप अपनों में रिश्ते बनाएं और अपनों को आप प्रायोरिटी दें, और अपने रिश्तेदारों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनों में सबसे पहले रिश्ता ढूंढो, ठीक है। तो ये आप अच्छा आप अपने बड़ों से मशवरा लें, ये आपको सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ, बड़ों से मशवरा लें, ठीक है। वो जहाँ पे कहते हैं ना, आंखें बंद करके वहाँ चले जाएं। ज़िंदगी का कोई भी मशवरा लेना अपने माँ बाप से लें, अपने बड़ों से लें, अपने घर वालों से लें, वो आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। ये दोस्त और ये मीडिया डिज़ाइन कर रहा है यूथ का और पूरी दुनिया का माइंड, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई का लफ्ज़ बच्चे समझ जाएंगे। मीडिया, सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये और हमारी मार्केटिंग एजेंसीज़ और प्रोडक्ट्स और गेम्स, ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स, ये न्यू जनरेशन और जो गोइंग जनरेशन है इसका माइंड मॉडिफाई कर रहा है, और ये मेरे नज़दीक सब शैतानी चालें हैं, ठीक है। इनमें अगर आप आएंगे तो आप देखें कि आपके साथ क्या होता है, और ये भी इसी चाल का एक हिस्सा है कि वो तो कहते हैं कि शादी करो ही ना, वो कॉन्सेप्ट ऐसा आ रहा है आगे। यार ये मैं भी गांव में खड़ा होकर बोल रहा हूँ और ये सारे लोग ये देखेंगे
तो मेरे जहन में तो एक टाइम पे एक बात मैं बोल रहा हूँ, 1000 और चल रही थी, मैं बोलता नहीं हूँ। तो आगे बहुत से फितने सर उठाने लगे हैं और सोशल मीडिया पहले मैं देखता था, अब मैं बिल्कुल नहीं देखता। तो अब मैं दुनिया से कट रहा हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता करके। ये हो सकता है मैं यूट्यूब का काम बिल्कुल छोड़ दूँ या सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दूँ, क्योंकि मैं तो अंदर इधर घुस के पछताया हूँ। व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मुझे मिल रही है, मोनेटाइजेशन भी मिल रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं अब ले रहा। मैं तो अपने व्लॉग्स की एसईओ भी नहीं कर रहा। आप अगर मेरे व्लॉग्स की डिस्क्रिप्शन टैग्स और डिटेल चेक करें, टाइटल चेक करें, थंबनेल चेक करें, तो मैं ये एसईओ मुझे करनी आती है, लेकिन मैं नहीं कर रहा जान के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रो ना करूँ। मैं ग्रो करूँगा तो मैं इस फितने में फंस जाऊँगा और मेरे लिए हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो खैर ये बातें मैं घर जाके करूँगा। अभी मैं पीस ऑफ माइंड के लिए आया हूँ इधर गांव में, और ये आप देख रहे हैं कि वाकई में अभी आपको पता चलेगा कि मैं क्यों भागा भागा गाँव आता हूँ। तो एक तो ये है कि सारे घर इधर हैं, ठीक है, वो शहरों में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन मुझे इधर आके ना अपने अम्मी अब्बू की सब की याद आती है इधर। वो लोग सब शहरों में शिफ्ट हो गए। तो ओए बहुत ज़्यादा वेट हो गया यार। अकेला है तू या कोई और तेरे साथ है? एक मिनट, ये नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आना, अच्छा नहीं दिखाता। नहीं, अकेला है या कोई और है तेरे साथ? छोटा चक्कर लगाएंगे, ठीक है, आगे चलें जी। नहीं अभी ना ये मैं डालने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओए अबे मारिया तो नहीं है, चलो ये 10 के भी नहीं आया। अल्लाह अल्लाह, ये ना इसको मैं ले आया था। आओ आओ बात करनी है, चलो ठीक है ठीक है। चल कल नहीं कुटवाई है तो आज कुटवा के इनसे। इसको मैंने कल कहा है कि तेल शेल लगा के रख, अब आज नहीं छोड़ेगा, बंद रही है। ये जी व्यूअर्स, ये जो आपको मस्जिद मैंने 1 साल पहले दिखाई थी ना ईद पे, ये देखिए कितना खूबसूरत गेट इसका लग गया। ये मेरे ददियाल यहाँ शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, जब उन्होंने शादी की थी। तो अब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे मेरे अबू मकान बना के वहाँ शिफ्ट हो गए थे ददयाल से वहाँ। ये किसी ने रेत मंगवाई है, मस्जिद बनवा रहा है अपना घर। इधर मस्जिद की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ हाँ ये पकड़, मैं ओए कैमरे के आगे ना आता है। एक मिनट आगे जाके सॉक्स पहनते हैं कुएं के ऊपर। इधर आए, मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे हमारे बड़े पानी भरते थे। ये मैंने सॉक्स के बगैर बूट पहने हुए। ये नमूना मुझे बाहर दिखाया। शुक्र है दस यानी। ओह माय गॉड, ओए 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 ओए, सख्त वर्क हो रहा है, मॉर्निंग वॉक हो रही है। अच्छा ये जी साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, ये कुआं इधर से जनाब सारे, किसी के घर मोटर नहीं थी और किसी के घर बोरिंग नहीं हुई थी, कुआं नहीं था, तो यहाँ से सब पूरा गांव यहाँ से पानी भरने आता था और लाइन लगी हुई होती थी। और ये जो आप पीछे स्कूल देख रहे हैं ना, इधर हमारे सारे बड़े खेलते रहते थे सुबह से लेकर रात तक, और ग्राउंड था और इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया, स्कूल बना के सारा गाँव इधर ग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा था ना, क्यों? ऐसे ही। अब मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी मज़े की, कि गांव में आपने कहीं कॉल भी करनी हो ना तो आपको जगह कोई नहीं मिलती, इतनी इतनी गलियाँ, ठीक है। वो कहते थे कि भाई 2 बंदे गुजर जाए, इतनी बड़ी गली। इसमें कोई मसला नहीं है ना, पहले तो ट्रेंड ही यही था। पहले लोगों को पता था कि डंपर बन जाएंगे और ट्रैक्टर बन जाएंगे और कारें बन जाएंगी। तो थोड़ा सा इधर आओ। तो पतली पतली गलियाँ थी, उन्होंने तो छोड़ दी। तो जो अब आए ना, उन्होंने ऐसे किया कि जो गलियों के अलावा जो खुली जगह थी ना, उधर भी दीवारें फेर दी। ये अभी आप देखें स्कूल बना हुआ है, और स्कूल कहीं और भी बन सकता था। ये सेंटर में छोटी सी जगह थी, कुछ जनाजा जनाजा पढ़ लेते थे, कोई 2 बंदे बैठ के, कोई कॉल पे बंदा बात करे ना तो दूसरा सुन रहा होता है। अब क्योंकि जगह ही कोई नहीं है, छोड़ी नहीं है, बाहर गलियों में जाके पहले कोई और काम करते थे, अब ये करते क्या दिन सा 12 तर हो गया उन्हें। बस छोड़ो। तो अब वो एक सिख कहता है ना कि पहले लोग खाते घर में थे और जो है ना वो वॉशरूम बाहर करते थे, ठीक है। मैं वर्ड्स अच्छे इस्तेमाल करता हूँ, बच्चे भी सुनते हैं, उनको गंदी बातों पे नहीं उनको हिलाना ना। तो अब लोग खाते बाहर हैं और वॉशरूम घर आके करते हैं। और अब बहुत सी हैबिट्स चेंज हो गई हैं। फजर के वक्त हम नहीं जागते, हम 9-10 बजे 8 बजे आराम से जागते हैं। मेरी भी उधर गंदी रूटीन है उधर टेक्सला में। और खाते बाहर से हैं पिज़्ज़े पुज़े, और घर आके सो जाते हैं। खाना पीना और सोना यही है शहरों में, मैंने तो यही कुछ देखा है। और इवन कि हम नमाज पढ़ने भी बाहर नहीं निकलते उधर। किधर से जाएं? बसीर के घर तक बनाओ ना, उसके वाईफाई पे अपलोड लगा देंगे। उधर से आएगा ना, इधर उधर से आएगा ना बसीर, उधर से आएगा। इधर से मैं मोटरसाइकिल पे गिरा भी था। मेरे
इधर इधर ना कोई सीमेंट की नाली बनी हुई थी, रवि बह रहा है। तो मैंने जैसे अगला टायर नाली के बीच में उतारा ना, तो जैसे चढ़ाने लगा तो मैं ज़रा टेढ़ा जा रहा था, तो वो टायर नाली से निकला ही नहीं, अगला स्लिप हो गया, नाली के बीच में ही रह गया। क्या बात, हम बाहर निकल गए नाली से और वो बीच में ही रह गया। सही, अच्छी बात। अच्छा वो रेड कलर का ना यूनियन काउंसिल है, उसके सामने बोर्ड शायद आपको नजर ना आए, यूनियन काउंसिल वाला हमारा घर है, और पता नहीं वो कुछ अरसे बाद रहता भी है या नहीं, निकल जाता है। क्या तो उस वाला प्रोग्राम, घर वाला प्रोग्राम भी बढ़ जाए। हाँ देखते हैं अभी आगे बढ़ जाए, उसके वरना बाद उसको आगे कैसे- पीछे चले जाएंगे ना कहीं। तो शहर में जो है ना वो कहते हैं कि मार के जो है ना वो धूप में फेंक, कहते हैं यहाँ छाँव पे फेंक दिया, ठीक है। तो मारने वाले हर जगह होते हैं, ठीक है, ये आपने इतना नहीं समझना कि गंदे अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, राइट। ठीक है। आप मक्का मदीना जाएंगे ना, उधर भी आपकी जेब काट जाएगी। तो ये तो फिर पाकिस्तान है, यहाँ पे तो कटनी चाहिए। तो ये यहाँ पे गाँव एंड हो रहा है, ये जो आखिरी घर नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे गाँव एंड हो रहा है, और ये जो नाली नज़र आ रही है यहाँ पे हमारा पंडोड़ी एंड होता है। वो थोड़ी सी जगह थी, वो स्कूल के बीच में डाल दी, इधर भी कोई बना दें, कोई ट्यूशन सेंटर इधर बना दें ताकि ये बेल्ट भी ना रहे। तो वो तो लोगों की ज़मीनें हैं, वो तो उन्होंने करना ही करना है, वो मकान बनाने ही बनाने हैं। फिर ये एक छोटी सी गली रह जाएगी। राइट। अच्छा इस ब्लॉग को भी अपलोड कर देंगे, इधर थोड़ी और बातें करेंगे। जल्दी आ जल्दी। ये जुबैर भाई मॉर्निंग वॉक करते हुए, नहीं मॉर्निंग वॉक करें। यस यस, ये इनका किला आपके सामने। अच्छा ये आप देखें कि ये अब यार वाइड एंगल ऑन करें, सही है। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये अब अंधे को भी नजर आ रहा है, दो घर हैं, यस, ठीक है। ये दो घर हैं तो दो करीब करीब गेट लगे हुए हैं ना। अगर इतना पैसा होता है दो गेट लगाने का, तो एक ही कोई अच्छा सा लगा देते ना। ऐसे ही है। तो ये दो गेट क्यों लगे हुए हैं? कोई अंधा या कोई पागल कोई जवाब दे। अच्छा तू बता दे ओए नमूना, ये दो गेट क्यों लगे हुए हैं? एक घर है ये, दो है ना? दो है, अच्छा जी। अब ये दूसरे घर की जो है ना प्लानिंग चेक करें, है मेरे रिश्तेदार ही हैं यार। ये पिलर जो है ना, इधर हमारे घर में मीटर लगाया हुआ है, सही, मतलब इधर लोहे के गेट पे नहीं मीटर लगा सकते, ऐसे ही। इधर लगाएंगे तो कोई करंट लगेगा खुद कोई। तो उन्होंने क्या किया, पूरा घर वो छोड़ के ना, उधर दिखाओ, उस कोने से छोड़ के ना इधर तक, इधर भी लगा देते तो बात थी। उन्होंने इधर ठोक दिया ऊपर आगे। सही, ठीक, हमें इधर लगाना चाहिए था। मुझे कह रही है ओ जी पर साड़ा या साड़ा हुआ उनांदा हुआ, या दोनों उनांदे हैं, या ऐसे मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं। तो अल्लाह खुश रखे बस। ये जी 1000 रुपया मैंने खर्चा किया, लेकिन इसके ऊपर नंबर प्लेट बढ़ गई है। इसके ऊपर पेड़ फेर दिए जनाब उन्होंने आगे। अच्छा ये मैं आपको 5वां 6वां टैग बता दिया, ये नॉट फॉर सेल मैंने लिखा था। अच्छा मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, मुझे पता था कोई ना कोई आगे ऊपर ना कुछ काले करतूत मारेगा, लेकिन इसके ऊपर इसको मिटा ही दिया किसी ने। अच्छा इधर थोड़ा सा क्लोजली कैमरामैन शूट करेंगे आप। जनाब प्रोफेशनल कैमरामैन मलक आकब साहब। एड़ू मोड़। अच्छा ये जी बड़ा अजीब है, मकान इनका और 30-40 साल पहले मीटर हमारा लगा हुआ है, 30-40 साल पुराना, ठीक है। मकान ये उनका है, ठीक है, Right. और मीटर 30-40 साल पहले उन हमसे कोई मोहब्बत इतनी थी ना, तो दिल में ही उन्होंने रखी है कि उन्होंने मीटर हमारे नाम पे लगवा दिया। क्या बात है, ठीक है। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। ऐ आता है ना प्यार भाई, अगले को छोड़ो ना। हम्म, तो 30-40 साल से बिल भी हम ही दे रहे हैं इसके, और हमें भी इनसे बड़ी मोहब्बत है। माशाल्लाह, बिजली क्या ये बात लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल हम दे रहे हैं। खालिस्तान मोहब्बत है, दोनों तरफ से है ना यार, एक तरफ से तो नहीं है। सही। यार आ जाओ जी। अभी पिछले दिनों वापडा के किसी एहलकार को यहाँ पे बुलवाया गया और मेरा मीटर उतार के अपने नाम का मीटर लगवाने की भरपूर कोशिश की गई, मगर गांव वालों का मेहरबानी और शुक्रिया, उन्होंने मौके पे पहुंच के हक बयान कर दिया और मीटर उतारने वाला भाग गया। व्यूअर्स ये बात आप समझ गए हैं कि 30-40 साल पहले उन्होंने हमारे नाम का मीटर लगवाया, मतलब इश्क है इश्क। इश्क, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? कोई ये आप नाम बोल नहीं दे सकते हैं। सकते, ये प्यार पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। ये जी बिल इसके हम दे रहे हैं 30-40 साल से, ठीक है। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, हमें कोई ऐसी प्लानिंग हो रही थी, मुझे तो पता नहीं था, मैंने ये समझा कि यार ये तो वो वाकई प्यार है, मैं ये समझ रहा था। हमें पिछले 30-40 साल के बिल नहीं मिले अभी तक। हम्म, ये कैसे? कैन यू इमेजिन दिस व्यूअर्स, हमें पिछले 30-40 साल के यहाँ पे बिल नहीं मिल रहे। अच्छा, लोगों को पता है कि यहाँ पे मकान का रोला इनका बनेगा, मुझे नहीं पता था, मुझे ये भी पता चला है।
जब ये चौकी में पहली बार मेरी दरख्वास्त गई है, उससे पहले तो बड़ा आते जाते थे एक दूसरे के घर में, और बड़ा प्यार मोहब्बत लग रहा था, और वो प्यार मोहब्बत था नहीं, बीच में ये मकान था। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस गैदर हो रही थी, डॉक्यूमेंटेशंस मुझसे लेने की कोशिश कर रहे थे कि एक दफ़ा फुल फ्लैज तरीके से तैयार हो जाए ना, तो फिर इनको बताएं कि असली प्यार होता क्या है, इश्क जिसको कहते हैं। सही। तो मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स थे, मैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर चलने वाला बंदा हूँ, तो मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स निकलवा नहीं सके। तो फिर एकदम से पता चले जी चौकी में, थानों में मेरे खिलाफ दरखास्तें आ रही हैं और तहसीलों में, और एक जगह का नाम नहीं लेता, उधर एक और मेरे ऊपर केस बन गए। तो अभी नाम लूँगा तो तीसरा केस बन जाएगा, जिसकी वजह से मैं ये यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पिछले 10 साल का बिल नहीं मिला व्यूअर्स, कि मुझे अपने घर का बिजली का बिल नहीं मिल रहा था, और गांव में किसी बंदे को बिल आके वो देते हैं और वो नहीं दे देता होगा। इन्होंने उसको कहा होगा ना, यार आपके पास बिल आते हैं, हमारे पास कोई बिल नहीं आया। मैं इधर गांव में ये सिस्टम नहीं है कि आपको घर में आके बिल दें, इधर उधर चकबैली में को उठा के पूरा दथा लिया था वो बांट देता है। किसी का ऐसा मसला भी नहीं है ना कि किसी ने अपने मकान को इतना लवारिस छोड़ा हुआ है, तो अगलों के ध्यान में आया कि यार इसको हम शो करेंगे कि 40 साल से 45 साल से हमारा है। किसी ने इतना लवारिस छोड़ा नहीं हुआ ना, हम अपने ख़र्चे पूरे करने और इन चीज़ों में लगे रहे हैं, और उसका अजर हमें ये मिला है कि 40-45 साल हम अपने मकान पे चक्कर नहीं लगा सके, और उन्होंने ये शो किया कि ये मकान ही हमारा था। तो आप ले लें जी, आप खुश रहें। तो हम तो वॉक करने निकले थे, मुझे ये कैमरा मैन हाथ चढ़ गया तो मैं शुरू हो गया हूँ। यार वैसे कैमरा मैन एक रखना पड़ेगा है ऐसे ही। तो ये जी ख़त्म करते हैं इसको। मीटर उनका था और बिल हम देते रहे हैं 30-40 साल से, और उन्होंने हमारे मीटर नाम पर लगवाया, और हमने भी प्यार और मोहब्बत और इश्क का हक अदा किया कि हम उनके बिल जमा कराते रहे। और ये मीटर फिर उन्होंने मेरे नाम किया। उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था, मतलब वो मेरे अब्बू के नाम पे उन्होंने केस नहीं किया, तो मेरे नाम पे फिर उन्होंने मीटर करवाया, क्योंकि असल प्यार उन्हें मुझ पे था। ऐसे ही। फिर उसके बाद काम प्रोग्राम यहाँ पे मैंने, अगर केस ना होता तो यहाँ पे मैंने अपने YouTube चैनल का नाम लिखवाना था, जो अभी मैं YouTube ख़त्म कर रहा हूँ। कितना प्यारा देखे माशाल्लाह सनराइज़ आ रहा है, और ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मैं YouTube चैनल का अपने नाम लिखवा रहा था, तो मेरी आदत है, मैं घर पे मैंने कहा चलो इधर मैं नहीं होता और लोग बहुत मुझसे पूछते हैं, तो इधर मैं लिखवाने लगा था। लेकिन अब चलो मकान भी जा रहा है और YouTube वैसे भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये सामने देखें माशाल्लाह अब यूनियन कौंसिल कितनी प्यारी, और नलका लगा हुआ पूरा गाँव, यहाँ से नलका भी भरता है पानी। अच्छा एक और बात आप सुने जी, नो मैं आता था किराया लेने को, 500-1000 को इतना किराया था। मैं किराया लेने आता था तो मुझे अपने ही किराएदारों की तरफ से ना इजाज़त नहीं थी मकान के अंदर घुसने की। मतलब ये आए ना तो इसको 500-1000 दे के ना, मैंने कहा यार चलो गरीब बंदे रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। तो वो उनको अपने साथ मिलाया हुआ था, और मिलाया ऐसे नहीं हुआ था कि वो कोई गलत बंदे थे, वो बेचारे गरीब लोग थे। वो लोगों के मतलब किराएदार गरीब ही होता ना यार, अगर इतना अमीर हो तो अपना मकान क्यों ना बना के रह रहा हो। उन बेचारों से वो पीछे पूरी बस्ती थी वो खाली करवा ली लोगों ने, लैंडलॉर्ड्स ने। वो वहाँ 100 साल से उनके बड़े रह रहे थे, तो उधर से उन्होंने निकाला है, इधर से इन्होंने उन पर प्रेशर डाला कि आपने ये जो है ना आइंदा मालिक मकान को आपने घर में घुसने नहीं देना, नंबर 1, उसको कोई बिल नहीं देना, और उसको आइंदा किराया भी नहीं देना। आखिर में ये भी कह दिया था, पहले कह रहे थे किराया देते रहो, तो आखिर में उन्होंने कहा कि इसको किराया भी नहीं देना। तो लिखाई शिखाई मैं वैसे नहीं करवाता था क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैंने कहा यार मैं तो इतना भी किसी को तंग करना बर्दाश्त नहीं करता। मैंने 30-40 साल इतना भी इनको तंग नहीं किया कि आप आके मेरे साथ स्टाम्प कर लें, ठीक है, कि कहीं ये परेशान ना हो किराएदार। समझ आ रही है आगे? सही। तो व्यूअर्स मैंने इतना भी परेशान नहीं किया कि किराएदार तंग ना पड़ें कि हमारे गाँव के बंदे हैं, ये हमारे गांव को इन्होंने आबाद किया हुआ है और इन्हें हम परेशान ना करें। तो मैंने कभी इनसे स्टाम्प भी नहीं लिखवाया, कभी कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया, किराया भी नहीं बढ़ाया, कोई सी चीज़ के इंसिस्ट भी नहीं किया। दरवाजे हमने खुद लगाए अंदर सारे 4-5 साल पहले, ठीक है। मकान इनका था, दरवाजे भी हम ही बदलाते थे, ठीक है, और दीवारें वगैरह गिर जाती थी वो भी हम ही बनवाते थे। तो प्यार क्योंकि प्यार जो बहुत है, प्यार की कोई हद नहीं होती ना, हद नहीं होती, इसकी सीमा कोई नहीं होती। ऐसे ही। तो इंडिया को पाकिस्तान से भी बहुत प्यार है, ठीक है। अब अफगानियों को भी उधर पाकिस्तानियों से इनका भी आपस में बहुत प्यार बढ़ रहा है, ठीक है। फ़लस्तीन इसराइल का भी बहुत प्यार है, ठीक है। अमेरिका वो 200 मुल्कों से प्यार करने इधर आता है। ख़त्म करें, मेरा प्रोग्राम बढ़ गया तो वाला। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा व्यूअर्स अब आपको और एक और बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है ना, तो अब मैं उसने कैमरा मुझे पकड़ाया ना, मेरी बातें ही भूल गई हैं। तो अच्छा ये जी हमें 10 साल के बिल नहीं मिले, और ये जो 10 बाई 5 की जगह है ना, जो बहुत प्यारा बरामदा छोड़ा हुआ था हमने, मेरे अब्बू ने, ठीक है। ये बीच में पिलर लगा हुआ था और ये बहुत खूबसूरत ये बना हुआ था, ठीक है।
ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ था। इधर ईंटों की चुनाई करवा दी गई है कि ये कहीं ये 4x10 की जगह पे आके ये अपना डेरा ना डल ले, ठीक है, अपने ही घर में खुद ही ना आके बैठ जाए 5 फुट पे। तो अभी हम वॉक करने जा रहे हैं, इधर हम वैसे आ गए।